ज्ञान तब तक किसी काम का नहीं है जब तक वह कर्म में नहीं उतरता है। अतः ज्ञान को कर्म में उतार कर ही हम महान बन सकते हैं। और कर्म करने वाले चाहे वह किसी प्रकार के कर्म कर रहे हों, कर्म तो कर रहे हैं। और आप थोड़ा सा पढ़ लिख गए, बस कर्म करने वाले को उल्टा ही कर्महीन समझ रहे हैं, क्योंकि बेचारे कर्म करते हैं और तुम्हारे जैसा उनके पास पैसे नहीं हैं जिससे वे अय्याशी के साधन जुटा नहीं सकते हैं। तो यह तुम्हारी सोच में भूल है। सबसे श्रेष्ठ वही है जो अपने कर्मों में लगे हुए हैं और चाहे वह खुरपी चला रहे हों, कुदाल चला रहे हों, या फिर जिस तरह के कर्म कर रहे हों, चौकीदारी कर रहे हों या चपरासी का काम कर रहे हों, चाहे जिस तरह का हो, खेती, मजदूरी, राजमिस्त्री, या फिर जिस प्रकार का भी कर्म करके जीविका चला रहे हों, वो महान हैं। हमें उन्हें छोटी दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। यदि देखते हैं तो ये हमारी कमी है। कर्म करने वाले के पास स्वास्थ्य रहता है, शांति रहती है, संतोष रहता है, विशेष रूप से दया धर्म भी रहता है। लेकिन जो कर्म नहीं करते, सिर्फ ज्ञान का जादू चलाकर, ज्ञान का चक्कर चलाकर धन बटोर लेते हैं, वे न संतोष में रहते हैं, न स्वस्थ रहते हैं, न उनके पास शांति रहती है। सुख भी कोसों दूर होते चला जाता है, क्योंकि सुख की सीमा कोई है नहीं, वह तो असीम है। आज पंखे की हवा से हम सुखी हो रहे थे, कल एसी की ज़रूरत महसूस होगी, परसों उसमें भी हम असंतुष्ट होंगे, किसी और विशेष व्यवस्था में लगेंगे। पूरी होने पर थोड़े दिनों के लिए अपने को खुशी मनाएंगे, पूरी नहीं होने पर महादुखी हो जाएंगे। यह तो अपने मन का खेल है, लेकिन प्रकृति भी तो आपको सजा देगी कि आप पंखे की हवा से भी बीमार पड़ रहे थे, आपके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और आप अब पंखे की हवा से बाहर निकलकर गर्मी को झेलने को तैयार नहीं थे। पर जिसके पास पंखे की हवा नहीं है, वह कहीं भी जाकर गर्मी को झेल सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, तो वही व्यक्ति सुखी हुआ ना। अतः कामगारों से कभी भी घृणा मत करो, उसे उपेक्षा की दृष्टि से मत देखो, बल्कि उसे अपने से श्रेष्ठ समझने का प्रयास करो। तुझे भी शांति मिलेगी, तुझे भी सुख मिलेगा और तू भी अस्थिरता को प्राप्त करोगे, अस्थिर रहोगे। नहीं तो मन छटपट करता रहेगा और
गलत कर्मों की ओर इस छटपटी को बुझाने के लिए बढ़ते रहोगे। ओ